अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ जो हैं वो तैयार होने वाली हैं। साथ में जो है आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलने वाली है। कल की इन्फॉर्मेशन भी बहुत सारे लोगों ने पसंद की और कहा कि दोबारा से ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह प्रोग्राम के दौरान आपको सना मक्की के बारे में इंशाल्लाह ज़रूर इन्फॉर्मेशन जो है वो देते रहेंगे। और बहुत कारआमद चीज़ है, बेतहाशा फ़ायदेमंद चीज़ है, उसको इस्तेमाल करें, हमेशा जवान रहें और बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं आप। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है हमारे प्रोग्राम के ज़रिए उसे ज़रूर नोट किया करें। उसके ऊपर मैं बड़ी रिसर्च करता हूँ और बहुत सारे उसके बारे में मालूमात करके और आप तक पहुँचाता हूँ, ताकि आप लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ़ छोटी मोटी चीज़ें और बहुत सस्ती चीज़ें, सना मक्की जो है कल जो मैंने आपको बताई, यकीन करें आप उसको अगर एक पाव भी आप ख़रीदते हैं तो इतनी सारी आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। और उसकी कीमत जो है ना 150 रुपये के अंदर आपको इतनी सारी क्वांटिटी के अंदर मिल जाएगी। और गुलाब की पत्तियां भी आपको 150 रुपये में इतनी सारी मिल जाएंगी। यानी कि आप बहुत सारी जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन, वो लाखों हज़ारों रुपए में चीज़ें आती हैं। लेकिन हर्बल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सस्ती होती हैं, लेकिन इसका फ़ायदा देर पा होता है और हमेशा के लिए होता है। और हमेशा याद रखिएगा, हर्बल चीज़ें जो हम आपको बताते हैं, जड़ी बूटियाँ हैं या फ्रूट है या सब्ज़ियाँ हैं या जो भी चीज़ है, उनका फ़ायदा जो है वो आपके मुस्तकिल आपके बॉडी के अंदर रहता है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और दूसरा ये कि देर पा होता है, यानी कि जड़ी बूटियों से इलाज किया हुआ जो मामला होता है उसमें टाइम तो लगता है, लेकिन ये है कि उसको जो है आपने हमेशा सुना होगा कि जड़ से बीमारी को ख़त्म करने की सलाहियत उसके अंदर मौजूद होती है। स्लो काम करता है लेकिन जड़ से चीज़ों को ख़त्म करता है। जैसे वज़न कम करने की बहुत सारी एलोपैथी की दवाइयाँ हैं, लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं और उसकी वजह से बहुत सारा नुकसान उठा लेते हैं। पहले वज़न कम हो जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे वो दवाइयाँ छोड़ते हैं या दोबारा वापस, इंसान है, इंसान के अंदर फितरत है उसकी कि वो किसी चीज़ से उसको रोका जाए तो वो दोबारा वापस जब वो जाता है उसकी तरफ तो वो ज़्यादा उसको इस्तेमाल करना शुरू करता है। यानी कि रोटी से मना कर दिया या चावल से मना कर दिया तो पहले उसने रोक लिया अपने आप को, फिर जब खाना शुरू किया तो बहुत ज़्यादा खाना शुरू किया। पता चला कि वो उसने 10 किलो वज़न कम किया था तो पता चला 50 किलो अपना वज़न बढ़ा भी लिया है उसने, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें करने से बेहतर है कि आप हर्बल चीज़ें जो हैं उसकी तरफ जाएँ, जड़ी बूटियों से चीज़ें जो है इलाज करें और स्लो करें। जो भी काम करें आराम से उसको अंदर, जैसे कि आपने वज़न बढ़ाने में कई साल लगा दिए हैं और कम करने में आप चाह रहे हैं कि 10-15 दिन में या हफ्ते में वज़न जो है ना वो 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो कम हो जाए। तो इस तरह से जब वज़न कम होगा तो आपको बहुत सारी बीमारियां भी लगेंगी और साथ में ये होगा कि आपके चेहरे पर जो है ना झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाएंगी। आपका चेहरा जो है वो बूढ़ा सा लगने लगेगा, आपके अंदर वीकनेस पैदा होना शुरू हो जाएगी। और ये वीकनेस ख़ास तौर पर मर्द से ज़्यादा ख़वातीन के अंदर अगर वीकनेस पैदा हुई तो ये आगे जाकर आपके ज़िंदगी में जो बेबीज़ होना है, उसके अलावा और भी बहुत सारे पेचीदा मामलात होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो अभी से अपनी सेहत का ख्याल रखकर हर चीज़ बैलेंस है। कहते हैं ना बचपन से ही चीज़ें अगर मियाना रवि के साथ और खाने पीने में बैलेंस करके आप अपनी ज़िंदगी चलाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़िंदगी में कभी भी कोई नुकसान नहीं होने वाला। और हमेशा मैं सी फूड के बारे में या फ्रूट के बारे में या सब्ज़ियों के बारे में या जो भी चीज़ें बता रहा होता हूँ वो मैं कहता हूँ कि बचपन से बच्चों को दें। ज़रूरी नहीं कि बड़े होने के बाद बीमार हो जाएँ उसके बाद फिर आप उनके ज़िंदगी में चीज़ें लेकर आएँ या उनको दें। इससे बेहतर है कि बचपन से ही अगर आपने सही तरीके ट्रीटमेंट की तो इंशाल्लाह उनकी प्रॉब्लम कभी भी बड़े होने के बाद, इसीलिए कि पुराने लोगों की एक मिसाल आपने सुनी होगी कि पुराने चावल खाए हुए हैं। पुराने चावल खाएं इसलिए इनके जो है ना बॉडी मजबूत है या सही है। तो इसलिए मतलब ये नहीं है कि पुराने लोग जो है खुराक उनकी अच्छी थी, और अच्छी खुराक का मतलब ये नहीं था कि बहुत ही कोई सोना या चांदी खा रहे होते थे, वो नॉर्मली हमारी जैसे ही खुराक खा रहे होते थे, लेकिन बैलेंस करके, यानी कि दाल भी खा रहे हैं तो सब्जियां भी खा रहे हैं तो गोश्त भी खा रहे हैं, हर तरह के मिक्स चीज़ें। और ज़्यादातर कोशिश होती थी पुराने ज़माने के लोगों की कि वो केमिकल फ्री चीज़ें इस्तेमाल करें।
जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारी आर्टिफिशियल चीज़ें, कैन वाली चीज़ें, फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा, इस टाइप की चीज़ें जो है ना वो हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा शामिल हो गई हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। हम हर चीज़ जो है ना केमिकल से यूज़ हुई हुई चीज़ें ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं बनिस्बत नेचुरल चीज़ों के। नेचुरल चीज़ों की तरफ आप आएंगे तो इंशाल्लाह, और नेचुरल चीज़ों में कोई बुरी चीज़ें नहीं है। आदत अगर पड़ जाएगी बच्चों की, वरना आजकल के बच्चे जो है ना बकरे का गोश्त नहीं खाते हैं, गाय का गोश्त नहीं खाते हैं, देसी चिकन नहीं खाते हैं, तो इस टाइप की चीज़ें उनको आदत पड़ गई है सिर्फ नॉर्मल चिकन खाने की, तो बस फिर वो एक ही तरह का खाना जो है ना उनके जिस्म में जाता है, जिसकी वजह से वो उनके अंदर इम्यूनिटी जो है ना वो बढ़ नहीं पाती है। तो आज हम आपके लिए एक ज़िक्र करेंगे, तिब्बे नबवी में ज़िक्र है लौकी के बारे में, और बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। और लौकी अभी जो कोरोना वायरस है इसके अंदर जो है ना बहुत ही आपकी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है, और ख़ास तौर पर मैदे की जो बीमारी वाले हजरात हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वज़न को कम करना चाहते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है, स्किन को अच्छा रखना चाहते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है। और एक और चीज़ है बहुत बड़ी बीमारी, वो है मेंटली डिप्रेशन। जिन लोगों को डिप्रेशन का शिकार हैं वो लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका तरीक़ाकार मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मल जैसे कि हम अपने घरों में भुजिया बनाते हैं, इस टाइप की चीज़ें, इसका सूप बनता है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। वो ये कि इसका छिलका उतार के इसके बड़े बड़े पीसेस करके जो है ना इसको चिकन की यखनी के साथ अगर पकाया जाए और उसके बाद सूप की तरह इसको सूप पिया जाए, और साथ में जो है ना इसकी लौकी के जो पीसेस हैं वो जब नरम हो जाएँ उसके साथ इसको खाया जाए तो बहुत ही, इसको कहते हैं लाइट सूप, जो पानी वाला सूप होता है उस टाइप का सूप बनाकर इसको अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये मैदे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इसका वज़न कम करने के लिए, स्किन को अच्छा रखने के लिए, डिप्रेशन से दूर रहने के लिए, और मैदे में एक बैक्टीरिया होता है इसका नाम है एच पाइलोरी, जिसको ख़त्म करने के लिए अगर आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका तरीक़ाकार है इसका जूस। लौकी को जो गाजर की मशीन होती है जिसमें से गाजर का जूस निकाला जाता है, उस मशीन में से अगर लौकी का जूस निकालकर इसको दिन में 2 टाइम, यानी कि सुबह नाश्ते के आधे एक घंटे बाद और रात के खाने के आधे एक घंटे बाद अगर इसको इस्तेमाल करते हैं आप, तकरीबन 2 लौकी का जूस आपने निकालना है, तो ये छोटे वाले गिलास से 1 गिलास जो है बन जाएगा। जितना बड़ा ये मेरे पास चाय का कप है, इस कप से तकरीबन 1 कप जो है वो जूस बन जाएगा। और इसको गाजर की मशीन से निकालेंगे, और गाजर की मशीन से निकालते वक्त इसके छिलकों को नहीं हटाएंगे, सिर्फ इसको धो लेना है आपने, और इसके पीसेस करके गाजर की मशीन से आप निकालेंगे तो जूस अलग निकल आएगा, इसका कचरा अलग हो जाएगा। तो वो जूस जो है वो आपने 2 टाइम इसको इस्तेमाल करना है, सुबह नाश्ते से आधे 1 घंटे बाद इसको पीना है, और रात को खाने के आधे 1 घंटे के बाद इस्तेमाल करना है। अच्छा, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको लौकी कच्चे लौकी का जूस जो है वो थोड़ा सूट नहीं करता है, तो उनके लिए बेस्ट तरीक़ाकार ये है कि इसका छिलका हल्का हल्का उतार लें, और इसके बाद इसके छोटे छोटे पीसेस बना लें। बनाने के बाद इसको तकरीबन पानी में डालने के बाद 1 से 2 मिनट बॉईल करें, इससे ज़्यादा ना करें। 1 से 2 मिनट आप बॉईल करेंगे तो इसकी ग़िज़ाइयत जो है वो ज़ाया नहीं होगी, ठीक है, ग़िज़ाइयत ज़ाया नहीं होगी। और इसे आप बॉईल करने के बाद उसी पानी में आप इसको ग्राइंडर मशीन में डालकर इसका जूस बना लें, और एक ही लौकी का जूस बनाकर इसको 2 टाइम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह नाश्ते के आधे 1 घंटे बाद, रात खाने के आधे 1 घंटे बाद अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं। उन लोगों के लिए जिनको कच्ची लौकी का जूस सूट नहीं करता, इसलिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे जिस्म जो है अल्लाह ताला ने सबको अलग अलग स्टाइल का बनाया है। किसी को कोई चीज़ सूट करती है, किसी को कोई चीज़ सूट नहीं करती। जैसे कि करेला है, करेले का जूस जो है बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, लेकिन किसी को कच्चा जूस सूट करता है, किसी को नहीं करता है। तो उन लोगों को चाहिए कि वो सिर्फ हल्का सा बॉईल कर लें। 1 से 2 मिनट अगर आप बॉईल करेंगे और उसके बाद उसको आपने ठंडा करके उसका जूस बनाकर अगर आप इस्तेमाल करेंगे, तो एक तो ये कि छिलके के साथ, और मैंने जैसे कहा छिलका उतार के हल्का फुल्का छिलका इसका रहे, और गूदे के साथ इसको हल्का सा बॉईल करके आप उसका गूदा बनाकर जूस बनाकर पिएंगे तो मैदे को भी ये थोड़ा सा भरेगा। जब भरेगा तो फिर आपकी रोटी और राइस की जो क्वांटिटी है वो भी कम होगी, और ये आपको फ़ायदा देगा। तो ये दोनों तरीके कार हैं इस्तेमाल करने के, अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और अपने आप को सेहतमंद बनाएं। चलते हैं ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं और बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई बनने वाली है और इसको कहते हैं मलाई कढ़ाई या क्रीमी कढ़ाई जो है ना वो तैयार होने वाली है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है आज की। अंडा मसाला और इसके साथ कढ़ाई, रोटी हो, नान हो, पराठे हों, इसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। खाना तो बनता भी रहेगा और साथ में हमारी बातें भी जारी सारी रहेंगी। बहुत सारे लोगों के मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात रोज़ाना की बुनियाद पर मेरे पास आ रहे होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात पूछ रहे होते हैं, कोरोना के बारे में पूछ रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो भी हैं उसके बारे में ये है कि अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है लोगों की और हमारी जो रिसर्च है, तहकीकात हैं, जो मालूमात हैं, उसके मुताबिक इस वक्त तक कोई अभी तक इलाज जो है इसके बारे में भी नहीं मिला। और साथ में ये है कि जो भी अभी इन्फॉर्मेशन है उसमें सबसे जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो ये है एहतियात, एहतियात और एहतियात। इसके अलावा दूसरा कोई और चारा नहीं है। थोड़ी देर की गलती, कहते हैं ना कि जैसे कि इंसान कहता है कि चलो यार थोड़ा सा मैं एक दुकान तक जा रहा हूँ, कोई बात नहीं है, मास्क नहीं लगाऊंगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो वो छोटी सी गलती भी आपको बड़े नुकसान की तरफ लेकर जा सकती है। तो ये मसला ये है कि ये कोरोना जो है ये किसी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, किसी को नहीं करता है। पहले ख़्याल ये था कि बच्चों को करता है, नहीं करता, बड़ों को करता है या जवान को करता है। अब ये साबित हो गया कि बच्चों को भी करता है, जवानों को भी करता है और बूढ़े लोगों को भी करता है। लेकिन उन लोगों को ज़्यादा करता है जो लोग कुछ बीमारी का शिकार है, जैसे कि शुगर है, हार्ट का मसला है, इसके साथ जिगर का मसला है, फेफड़ों का मसला है। इस तरह की बीमारियों में जो हैं उनको ज़रा ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। लेकिन सबको एहतियात करनी चाहिए, बच्चों से लेकर बड़ों तक को सबको एहतियात करनी चाहिए। कोई अभी इससे मुबर्रा नहीं है, ठीक है जी। हमारे पास कॉलर हैं शबाना फ्रॉम कोयटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे आप? ठीक जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने तो बहुत हमें वेट करवाया। जी रमज़ानों में ज़रा थोड़ा वो शोज़ जो है ना वो रमज़ान ट्रांसमिशन चल रही थी। जी 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 सर, जी वो मैंने आपसे पूछना था, आपने बाल काले करने के लिए कहा था, वो मैं 1 मंथ से तो। जी हेलो हेलो जी 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 सर, मैंने आपसे पूछना था, आपने बताया था कि वो बाल काले करने के लिए ना जी जी तोरी जी, और वो जी, तिल का तेल, उसके जी, लिए ब्लैक वाला चाहिए कि वाइट वाला? तिल का तेल जो है जी नहीं वाइट वाला तिल का तेल बिल्कुल। और तोरी कौन सी वाली? एक तो सादी वाली होती है, एक लाइन वाली तोरी आती है। जी जी जी, हाँ वो वाली। और ये कितना पीरियड? ये आप मुस्तकिल लगाते रहें इसको, कोई टाइम लिमिट तो नहीं है, लेकिन इसको लगाते रहें इंशाल्लाह। और इसकी एज कौन सी? एज मेरे ख्याल से 20-22 साल से लेकर 30 साल के अंदर तक। जी 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 जी। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम वेलकम, बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, तो ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और बस मैंने जैसे शुरू में कहा कि एहतियात और एहतियात और एहतियात, और इसलिए कि आप कुछ पहले एक ज़माने में लोग कहा करते थे कि यार जो है ना अपने कोई लोगों में इस तरह की कोई चीज़ नहीं हो रही है, और बाकी तो हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ जगहों पे हो रही है और ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। लोगों के अपने अपने ख़यालात थे, लेकिन अब कुछ लोगों के इन्फॉर्मेशन ये है कि अब करीब करीब में लोगों के होना शुरू हो गया है। तो इस तरह से कहते हैं ना कि जब सही इत्ला हो उसी वक्त उसके ऊपर इक़दाम या उसके ऊपर आप काबू पा लें तो वो आपको नुकसान कम होता है बनिस्बत वक्त के गुज़रने के बाद अगर आप उसके ऊपर करें। तो इस तरह से पूरी दुनिया में जो प्रचार हो रहा है, पाकिस्तान में हम तमाम चैनल्स पर बहुत सारी बातें आप लोगों के लिए करते हैं, तो इसके अलावा पूरी दुनिया में हो रहा है। तो इस तरह की कोई उम्र नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, कोई इस तरह की मसले जो है ना जो सियासत नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है, ये हकीकत है और हकीकत का सामना हमने करना है, ठीक है ना। हमारे पास कॉलर है शाहिदा फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी शाहिदा, दोबारा कीजिएगा, ठीक है। यहाँ मैंने जो मलाई कढ़ाई है उसके लिए ऑयल या घी, आपने दोनों में से कोई चीज़ ले लेनी है, ठीक है। इसके अंदर मैं शामिल करूँगा थोड़े से हरी मिर्चें, ठीक है।
और वो भी छोटी वाली, ठीक है। और हरी मिर्चों के साथ हमने चिकन को शामिल कर देना है। अच्छा, इसका जो फ्लेवर होता है ना हरी मिर्चों का, ये एक अपना टेस्ट होता है जो बड़ा ख़ास किस्म का जो है ना फ्लेवर इसके अंदर लेकर आता है। अच्छा, इसको हमने गोश्त को थोड़ा सा पहले फ्राई करना है ताकि इसके अंदर जो हरी मिर्चों का जो है ना टेस्ट चला भी जाए और साथ में जो इसके अंदर जो महक होती है हमारे चिकन के अंदर वो भी ख़त्म हो जाए। अच्छा, इसको हम अपनी ज़बान में सील करना कहते हैं। जो चिकन को हम सील करते हैं, सील करने से ये होता है कि कच्ची चिकन को हम हल्का सा फ्राई कर लें ऑयल के अंदर तो ये चारों तरफ से सील हो जाती है, बंद हो जाती है। तो क्या होता है, इसका टेस्ट जो है ना वो उसके अंदर रह जाता है। ठीक है जी, हमारे पास कॉलर है असद फ्रॉम कोयटा। अस्सलाम वालेकुम असद। वालेकुम सलाम, क्या हाल गुलजार भाई? जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैर खैरियत। गुलजार भाई, आपका सेटअप बहुत अच्छा लगा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आपने आज ड्रेस भी चेंज किया, कल ग्रीन था और आज व्हाइट, जी बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। गुलजार भाई, आपसे पूछना था, यूट्यूब पे आपका चैनल है, ये जो आप रोजाना की जो आप बताते हैं टोटके वगैरह, वो डाउनलोड होते हैं उस पे कि नहीं? नहीं, उस पे अभी सिर्फ जो है ना शेफ गुलजार रेसिपी के नाम से सिर्फ रेसिपीज हैं उसके अंदर, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसके अंदर ये टोटके वगैरह भी डाल दूँ। ठीक है ना। आपसे एक चीज पूछनी थी गुलजार भाई, मेरी वालदा हाई ब्लड प्रेशर की मरीज है। किस चीज़ की मरीज है? हाई ब्लड प्रेशर की। अच्छा, ठीक है। और उनका गला और खांसी बहुत है, 3-4 महीने से मुख्तलिफ सिरप पी चुके हैं वो, टेबलेट यूज कर रहे हैं, पर उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। इनके गला खराब और खांसी ज्यादा, रात को ज्यादा है। ठीक है जी, इसके बारे में अगर टोटका बता दें, और हाई ब्लड प्रेशर का भी। बल्कि मैं इत्तेफाक की बात है कि आज या कल मैंने सोचा भी था कि ये जो गला है ना उसके बारे में मैं आपको बल्कि सबको बताऊं, ताकि ये कि गला, खांसी, बलगम जो आजकल बहुत ज़्यादा बीमारी फैल रही है ना, इसके लिए मैं इंशाल्लाह कल फार्मूला बताऊंगा कल के शो के अंदर, इंशाल्लाह ज़रूर देखिएगा। तो अपना नंबर भी मुझे दे दे, और वालदा का गला बहुत खुश्क होता है। ठीक है, आप होल्ड पर रहिएगा, मेरा नंबर ले लीजिएगा। ठीक है जी, थैंक यू। फ़ोन बंद मत कीजिएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, कल के प्रोग्राम में मैंने आप लोगों के लिए जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त एक फार्मूला मैंने बनाया गले के लिए। बहुत सारे लोगों ने मुझे शिकायत की कि गला ख़राब रहता है, खांसी रहती है, सीने में बलगम बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसके लिए मैंने कोई चीज़ आप लोगों के लिए तैयार की है और वो मैं इंशाल्लाह कल के शो के अंदर, जब शुरू में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो उसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, उसको ज़रूर कल का प्रोग्राम देखिएगा और नोट कीजिएगा ताकि आपको उससे फ़ायदा पहुँच सके, और उससे मुस्तकिल इस्तेमाल कीजिएगा। कोई पाबंदी नहीं है कि आप 10 दिन इस्तेमाल करें या 15 दिन इस्तेमाल करें। जिन लोगों का गला ज़्यादा अरसे से ख़राब है और रहता है हमेशा, तो वो लगातार भी अगर उसको चाय बनाकर उसकी पीते रहेंगे तो इंशाल्लाह उसका फ़ायदा ही होगा, नुकसान कोई नहीं होगा। ठीक है जी। और गला, देखें, इंसान की ज़िंदगी में सांस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये कोरोना जो है ये बेसिकली हमारे फेफड़ों को जो है ना ये नुकसान पहुंचाता है और हमारी सांस लेने की जो सलाहियत होती है उसको ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से इंसान की डेथ हो जाती है। तो हमारे ज़िंदगी और मौत के दरमियान सांस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो हमें अपनी सांस के लिए जो है वो हमेशा इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को रात को ज़्यादा खराटे आते हैं और रात को सोते वक्त सांस चढ़ती है या अचानक आँख खुल जाती है, सांस बंद होने लग जाती है, ऐसे लोगों को लाजमी अपना इलाज करवाना चाहिए डॉक्टर से, हकीम से, होम्योपैथिक से, जहाँ से आप चाहें इसका इलाज लाजमी करवाएं, ताकि ये कि आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा अरसे तक ना रहे और इस प्रॉब्लम की वजह से जो है ना और बीमारियां जो है ना वो आपको ना लगें। और ये कभी भी इंसान को जो अचानक सोते सोते इंसान का इंतकाल हो जाता है वो इसी वजह से होता है कि इंसान की सांस बंद हो जाती है सोते हुए में ना। तो अपनी सांस के लिए अपने फेफड़ों को, जैसे कि हम अपने दिल की हिफाजत करते हैं, अपने जिगर की और मुख्तलिफ जिस्म के अंदर बॉडी की चीज़ों की, अपने चेहरे की इतनी हिफाजत करते हैं, तो इस तरह से हमें अपने सांस के लिए फेफड़ों की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी सांस अच्छी तरह से आए। और सांस आने का मतलब ये है कि आपके जिस्म के अंदर ऑक्सीजन जो है ना वो पूरे तरह से आपके खून के अंदर शामिल रहे, और ताकि ऑक्सीजन आपके जिस्म में रहेगा, आपके खून के अंदर शामिल रहेगा, तो आप हमेशा चाको चौबंद और हशाश बशाश रहेंगे। सुबह अक्सर ये होता है कि हम सब सुबह उठ रहे होते हैं, सर में दर्द, जिस्म में दर्द,
बहुत ही लेज़ी सुबह होती है, गुड मॉर्निंग वाली सुबह नहीं होती है। तो गुड मॉर्निंग वाली सुबह अगर आप चाहते हैं तो आपकी रात को सांस सही आनी चाहिए। 2-3 घंटे भी आप सही सुकून के सोएंगे ना तो आपकी सुबह बहुत अच्छी होगी। तो इसलिए सांस पे तवज्जो दें, और इसमें भी कभी भी कोई ख़राबी आ रही हो, बलगम बहुत ज़्यादा आ रहा हो और जो है ना सांस में प्रॉब्लम आ रही हो, तो फौरी तौर पर इसका इलाज, इसको इग्नोर ना करें, फौरी तौर पर इलाज करवाएं। ठीक है जी। यहाँ पर हमने हरी मिर्चों के साथ जो है ना चिकन को पकाया। पकाने के बाद मैंने इसमें बाकी चीज़ें शामिल कर ली, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये हम करें ब्रेक के बाद, ताकि आपके सामने ही हो, ताकि आपको पता चले कि ये कढ़ाई में कैसे इसको तैयार करना है। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। चिकन मलाई कढ़ाई अज्जा। चिकन हड्डी वाला आधा किलो, दही 1 पाव, क्रीम आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, हरा धनिया आधी कटी, हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, साबुत धनिया कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच, सफेद जीरा कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, तेल आधा कप, नमक हस्बे जायका। तरकीब: एक पैन में ऑयल डालें और इसमें चिकन को हल्का फ्राई कर लें। फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके अच्छी तरह भून लें। अब दही में तमाम मसालों को शामिल करके चिकन में डालकर चिकन गलने तक पकाएं। आखिर में हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल दें। फिर क्रीम शामिल करके दम दे दें। दम पूरा हो जाए तो डिश आउट कर लें और सर्व करें। चिकन मलाई कढ़ाई तैयार है। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ बन रही हैं और आप लोगों का इंतज़ार हो रहा है कि आप वापस आएँ और आपको जो है ना बताया जाए कि मलाई कढ़ाई जो है वो किस तरह से तैयार होगी। अच्छा, यहाँ कैमरा दिखा देगा आपको कि आपने चिकन को हमने जो है सिर्फ छोटी वाली जो मिर्चें होती हैं, मलीर वाली मिर्चें, उसके साथ इसको हमने थोड़ा सा भून लिया है। और इस चिकन का कलर थोड़ा सा ये देख लें ब्राउन सा हो गया हल्का सा। ठीक है, ये हल्का सा ब्राउन कलर इसके ऊपर आ गया है। ठीक है, जब ये पोजीशन हो जाए तो उसके अंदर आपने दही शामिल कर देना है। ठीक है, और इसके साथ इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 खाने का चमचा, 1 चाय का चमचा कुटा हुआ जो है ना धनिया। ठीक है, कुटा हुआ धनिया होना चाहिए। ज़ीरा भी कुटा हुआ होना चाहिए 1 चाय का चमचा, और काली मिर्च भी कुटी हुई होनी चाहिए। ठीक है, और नमक हस्बे ज़रूरत शामिल कर दिया आपने, और इसके बाद इसे किया मिक्स, और अब मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूंगा। ठीक है, और दरमियानी आंच पर पकाएंगे, ताकि एक तो जब हम इसे भून रहे थे अपना हरी मिर्चों के साथ, जब तक ये ब्राउन हुआ है तो आधा ये पक चुका है चिकन। ठीक है, आधी चिकन जो है ना पक चुकी है, आधी और जो है ना इसके साथ इसमें पकेगी। और ये पकने के बाद लास्ट में इसमें हम इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा क्रीम, और ज़बरदस्त क्रीमी कढ़ाई हमारी तैयार हो जाएगी। हमारे पास कॉलर हैं खालदा फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम खालदा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? जी ठीक हूँ मैं। जी मेरा मसला तो आप गले का है शेरदुर्गा। जी ठीक है। और ना जी वो उसका नाम क्या है, दरअसल कुछ भी नहीं जा रहा, हलक से बिल्कुल भी नहीं जा रहा। टॉन्सिल्स तो नहीं है? टॉन्सिल्स तो नहीं है गले में? जी मेरे ख्याल से अंदर की साइड पे है, बाहर तो नजर नहीं आते। नहीं, वो हाँ मुझे वो बाहर अंदर ही होते हैं। जी जी बिल्कुल। जी तो ये किसी न किसी एलर्जी की वजह से होते हैं। वैसे तो आपको कोई खाने पीने में कोई एलर्जी है या कोई और ऐसा मसला है? जी, जब भी मैं कुछ खट्टा कुछ भी खा लूँ या फिर बस कुछ भी खा लेती हूँ तो वो हो जाता है। ठीक है, मतलब ये है कि हाँ, अव्वल बात तो अंदर ही नहीं जाते नहीं वाले। ठीक है, अटक जाता है और फिर ना पीछे से बच्चे पुश करते हैं तो फिर जाके अंदर जाता है खाना। नहीं अल्लाह रहम करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे आपका नंबर जरूर आप नंबर ले लीजिएगा मेरा, और कल का प्रोग्राम जरूर देखिएगा। मैं इंशाल्लाह कल इसी चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ और पूरा फार्मूला बताऊंगा। अभी मैं बताऊंगा तो फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए कि कल के इसमें खांसी, गले का जो टॉन्सिल है, इसके बारे में डिटेल में मैं कल के शुरू में स्टार्ट में आपको बता दूंगा। ठीक है,
बहुत शुक्रिया, और नंबर ले लीजिएगा, इंशाल्लाह बात होती रहेगी। ठीक है जी। तो गले का मसला बहुत ही ख़तरनाक होता है और इसे बिल्कुल इजी नहीं लेना चाहिए। हर चीज़ हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने एक मुश्किल उसमें बनाई हुई है और हर चीज़ का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है और एहतियात में ये है कि खाने पीने में वो उन चीज़ों को चेक करना चाहिए जो चीज़ें हमें सूट नहीं करती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं खुराक के अंदर जो हमें बाद में जाकर प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास कढ़ाई जो है वो तैयार हो रही है। इसको हम थोड़ी देर ढकना लगाकर पकने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ मेरे पास एक बड़ी अच्छी सी डिश बनाने जा रहे हैं हम, और वो है अंडा मसाला। ठीक है। सुबह का नाश्ता अक्सर ये होता है कि हम ऑमलेट बना लेते हैं या हाफ़ फ्राई बनाते हैं या इस टाइप की चीज़ें बना लेते हैं, और इसके अंदर जो है ना हमें जो है ना खाना बस एक ही तरह का खाना होता है। और दूसरा ये कि कभी हमें दोपहर के टाइम पर भी इस तरह की रेसिपी चाहिए होती है जो जल्दी भी बन जाए और अपने हाथ की घर की बनी हुई। और आजकल लोगों के पास बाहर के खाने के बजाय घर का खाना जो है वो लाजमी लोग ट्राई कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि घर पर मज़े के खाने आप लोग तैयार करें और डिफरेंट खाने हों, ताकि बोर भी ना हो। रोज़ाना की बुनियाद पर एक नई चीज़ तैयार हो और जल्दी बनने वाली चीज़, जैसे कि आपके पास टाइम नहीं है, आप काम पर जा रहे हैं या वापस आए हैं और आप चाह रहे हैं कि फटाफट कोई सालन बन जाए और उसे जो है ना घर वालों के साथ मिलकर खाया जाए, तो उसके लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि ये ज़रूर ऐसे ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार अंडा मसाला जो है ये मेरा फेवरेट है। वैसे मैं सुबह नाश्ते में कभी कभार गलती में जो है ना पराठे के साथ खा लेता हूँ। एहतियात करनी चाहिए वैसे तो, लेकिन पराठे के साथ वैसे मज़ा बहुत आता है खाने का, लेकिन ये कि कभी कभार। ठीक है ना। तो हमारे पास कॉलर है शाहिदा फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, कैसे हैं गुजार भाई? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसी हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ है। गुजार भाई मैंने माइक्रोवेव ओवन विद ग्रिल खरीदा है, उसमें मैं बेकिंग कैसे कर सकती हूँ? अच्छा ठीक है, ज़बरदस्त जी माशाल्लाह। बेकिंग कर सकती हूँ मैं उसमें? माइक्रोवेव में तो बेकिंग होती है, लेकिन वो माइक्रोवेव एक ख़ास किस्म का माइक्रोवेव होता है जो बेकिंग वाला होता है। ठीक है ना। कन्वेक्शन। इसमें ओवन क्यों लिखा है? ये ओवन भी तो सादे चक्कर में मैंने ये खरीद लिया है कि ये ओवन भी है इसमें। अच्छा ठीक है। तो मुझे नहीं पता वैसे कौन सा है क्या है, बहरहाल वो मैं आपसे। कॉम्बी है ये, कॉम्बी। हाँ कॉम्बी तो होता है, बहुत सारे कंपनियां होती हैं, बहुत सारे वो बनाती हैं। अगर उसमें बेकिंग का लिखा होगा तो उसके अंदर सिस्टम या उसकी बुक होगी साथ में ना। पिज्जा लिखा है, पिज्जा बेक हो जाता है तो होता होगा तो ज़ाहिर बात है उसमें आप नंबर वगैरह तरीकाकार दिया हुआ होगा ना उसको बनाने का। ठीक है। हेलो जी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, तो टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। अंडा मसाला अज्जा। अंडे सख्त बॉयल 6 से 8 अदद, टमाटो प्योरे 1 कप, टमाटर 2 से 3 अदद, इमली का पेस्ट आधा कप, लाल मिर्च कुटी हुई 2 खाने के चमचे, जीरा भुना कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चें 6 से 8 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, तेल 4 से 5 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, चाट मसाला गार्निशिंग के लिए, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। तरकीब: सबसे पहले एक पैन में ऑयल डालकर सख्त बॉयल अंडों को फ्राई कर लें और निकाल कर एक तरफ रख दें। अब एक पैन में तेल, अदरक लहसुन का पेस्ट और आलू डालकर अच्छी तरह से भून लें। जब आलू पर हल्का ब्राउन कलर आ जाए तो इसमें चॉप टमाटर, टमेटो प्योरे, लाल मिर्च, जीरा, काली मिर्च, हरी मिर्चें, नमक शामिल करके हस्ब जरूरत पानी डालकर इतना पकाएं कि आलू गल जाएं और ग्रेवी गाढ़ी हो जाए। आखिर में इमली का पेस्ट शामिल करें और अच्छी तरह से भूनें। जब ऑयल अलग होने लगे तो डिश आउट कर लें। ऊपर से हरा धनिया और चाट मसाला छिड़कें और सर्व करें। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ तैयार हो रही हैं और कढ़ाई जो है ना मक्खन वाली या फिर इसको आप कह सकते हैं क्रीम वाली कढ़ाई जो है ना वो फाइनली तैयार हो चुकी है और इसकी शक्ल आपको दिखाते हैं। और ये जो है जब इसका ऑयल ऊपर आ जाए और खूब अच्छी तरह से ये देखें मिक्स हो जाए, जैसे
काली मिर्च वाली कढ़ाई बनती है ना, बिल्कुल वैसे ही इसका जो है ना कलर आ जाता है। आखिर में आपने क्या करना है, जब उतारने से थोड़ा पहले इसमें आपने डालना है क्रीम, हाफ कप के करीब, बस। उसके बाद ज़्यादा नहीं पकाना है इसे, बस आपने मिक्स करना है। गर्मा गर्म नान होना चाहिए आपके पास, और उसके बाद इसे आपने सर्व कर देना है, ठीक है जी। तो इसको मैंने कर दिया है मिक्स। ओवर कुक नहीं करें, वरना क्रीम का जो टेस्ट है ना वो जाता रहेगा, ठीक है। इसे हमेशा टेस्ट को बचाने के लिए, इसको क्रीमी रखने के लिए, इसका फ्लेवर को बेहतर रखने के लिए और मज़े को दोबारा रखने के लिए, मज़ा करने के लिए तो इसे जो है ना टाइम का 1 से 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना है इसे, ठीक है, क्रीम डालने के बाद। और इसे जो है ना बस फाइनली मैंने इसे डन कर लिया है। और ये आपके सामने मज़ेदार कढ़ाई हमारी तैयार हो गई है। और कलर आप देख सकते हैं, जब वाइट बर्तन में आती है ना तो फिर जाकर इसका कलर, गोल्डन कलर जो है ना वो आपको नज़र आएगा, बहुत ही खूबसूरत क्रीमी टाइप का कलर। इसके ऊपर हरा धनिया हल्का हल्का छिड़क दें, ठीक है, क्या बात है। अब आपके पास नान हो, पराठे हों, उसके साथ इसको एंजॉय करें, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं बनाने जा रहा हूँ अंडा मसाला। यहाँ मैंने टमाटर को और हरी मिर्चों को, सिर्फ 2 चीज़ों को मैंने पकाया, गौर से देख लें। और हरी मिर्चों को, टमाटर को सिर्फ हमने पकाया पहले, उसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, ठीक है। इसे आपने डालने के बाद थोड़ा सा भूना। बहुत ही चटपटा होता है ये, और मुझे बहुत पसंद है। मैंने जैसे आपको कहा कि टेस्टी होता है, बहुत ही ज़बरदस्त। और अदरक लहसुन के पेस्ट के बाद आपने इसमें डाला टमाटर का पेस्ट। टमाटो प्योरे नहीं है, टमाटर पेस्ट है, ठीक है जी, 2 से 3 खाने के चम्मच। और इसके साथ आपने शामिल कर दिया लाल मिर्च कुटी हुई 1 खाने का चमचा, ज़ीरा कुटा हुआ 1 चाय का चमचा, चाट मसाला 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, ठीक है। और इसके बाद इसे टमाटो प्योरे के साथ फिर भूनना है, इसलिए कि टमाटो जो पेस्ट होता है ना वो असल में कैन के अंदर होता है, डब्बों में रखा हुआ होता है काफ़ी टाइम से, ठीक है। तो उसमें एक ख़ास किस्म की महक हो जाती है जिसको दूर करना ज़रूरी है। तो हम अपने देसी मसालों के साथ, जैसे टमाटर है, फ्रेश टमाटर भी हमने इसमें डाला है, और इसमें हमने जो है अदरक लहसुन का पेस्ट, कुटी हुई मिर्चें, ज़ीरा डाला है। तो इसके साथ जब ये टमाटर पेस्ट पकेगा तो इसका फ्लेवर जो है ना वो ज़बरदस्त आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास कॉलर है जरीना फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक जी, ईद मुबारक, ईद मुबारक आपको भी बहुत बहुत। माशाल्लाह, आप रोज़ों में भी बहुत अच्छे लगते थे, आप भी बहुत अच्छे हैं। थैंक यू, थैंक यू। तो मैं अल्लाह आपको जिंदगी दे, आपको तंदुरुस्ती दे। बहुत शुक्रिया, बहुत तो शुक्रिया। मैंने गुलजार साहब कहना था, मेरी पोती है 3 साल की। जी 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 जी। उसके ना पैदाइशी बाल हैं, तो अब वो बड़े हो रहे हैं, पूरे बदन पे है, बच्ची है, ठीक है। तो आप वो सही नहीं लगता। ठीक है, ठीक है, ठीक तो है, वो एक तो वो बता रहे हैं, दूसरा ये कि मैं, आपने मुझे थायराइड का बताया था, तो वो मैं खा रही हूँ, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता, एकदम गला, आवाज खराब हो जाती है। ठीक है, ठीक है, मैं कोई चीज नहीं आपकी वो जो बताई हुई छोड़ी मैंने। ठीक है, ठीक है, मुसलसल ही खा रही हूँ, फिर मैदे में दर्द होती है, कब्ज हो जाती है। ठीक है, ठीक है। तो बहुत प्रॉब्लम मुझे हो रही है, बूढ़ियां हड्डी है। आप थायराइड के लिए क्या ले रही हैं? थायराइड के लिए थायरिक्सन ले रही हूँ। तो आपने वो बताया था कि रात को आप ना छिलका पानी में लिया करें। नहीं, तुख्मे सरस मैंने बताया होगा। तो नहीं, आपने वो छिलका बताया था। नहीं, तो रात को मैदे के लिए बताया होगा। जी जी, मैदे के लिए जो है वो तो छिलका बताते हैं, स्पोगोल का जो छिलका होता है, लेकिन ये कि तुख्मे सरस जो है
वो बेसिकली उसके लिए होता है, थायराइड के लिए। उसको साफ़ करके पाउडर बना लें। 1 चाय का चमचा 1 कप दूध के साथ जो है रात को सोते वक्त लें। इंशाल्लाह इससे थायराइड जो है वो सही हो जाता है। या दही के साथ भी आप ले सकते हैं। आधा कप दही में 1 चाय का चम्मच तुख्म सरस मिलाकर उसको भी आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये मसाला अच्छी तरह से भुन गया, और भुनने के बाद जब इसमें से खुशबू आने लग जाए तो इसमें आपने थोड़ा सा पानी ऐड करना है। और ये मैंने पानी ऐड कर दिया थोड़ा, ठीक है, और इसे किया मिक्स। ये देखें इस तरह का एक अच्छा सा गाढ़ा सा जो है ना ग्रेवी हमारी तैयार हो जाएगी। जब ये ग्रेवी गाढ़ी हो जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा इमली का पेस्ट शामिल करना है इसमें, और इसके बाद ये अंडे मैंने बॉईल करके रखे हुए ये आपने इसमें शामिल कर देने हैं, और इसके बाद इसको करना है मिक्स, और इस ग्रेवी को आपने मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है पकने के लिए। ग्रेवी वैसे ही काफ़ी गाढ़ी है, लेकिन अंडों को थोड़ा सा पकना ज़रूरी है इसके अंदर, ठीक है। जब अंडे पकेंगे तो ऑटोमेटिकली अंडों के अंदर भी फ्लेवर जाना ज़रूरी है, वरना क्या होता है कि अंडे फीके फीके से रह जाते हैं। तो इसे थोड़ी देर बॉइल्ड होने दें, तो ग्रेवी अभी गाढ़ी है और गाढ़ी हो जाएगी थोड़ी सी। उसके बाद आपने इसमें हरा धनिया जो है या हरी मिर्चों से दोनों चीज़ें भी डाल सकते हैं अगर चटपटा बनाना चाहे, इसलिए खट्टापन इसके अंदर काफ़ी ठीक ठाक है। तो हरी मिर्चें चॉप करके और हरा धनिया चॉप करके इस पर डालें, और उसके बाद मज़े लेकर नान के साथ, पराठों के साथ इसको। ये सालन ऐसा है कि बिल्कुल आपको जो है ना किसी भी टाइम, आपने देखा होगा इसको टाइमिंग बनाने में इतना ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इसकी ग्रेवी जो है ना वो ठीक ठाक गाढ़ी ग्रेवी होती है। अच्छा, इसकी ग्रेवी को और बढ़ाना चाहते हैं आप तो बढ़ा सकते हैं, इसलिए कि अगर फैमिली बड़ी है और आप चाह रहे हैं ग्रेवी ज़्यादा हो तो उसको बढ़ा भी सकते हैं। टमाटो पेस्ट से ग्रेवी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है और मज़ेदार ग्रेवी बनती है और स्मूथ ग्रेवी बनती है। ये भी आप देख सकते हैं, ये देखें बिल्कुल गाढ़ी सी स्मूथ सी ग्रेवी। रोटी, नान, इवन यहाँ तक कि अच्छा राइस के लोग शौकीन होते हैं, जो लोग राइस के साथ इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके लिए भी फेवरेट है। ये ज़बरदस्त सी चीज़ है, ठीक है। इसको आप राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, रोटी, नान या राइस वगैरह के साथ भी इसको आप सर्व कर सकते हैं। अच्छा, इन्होंने जो छोटी बच्ची थी, 3 साल की बच्ची के लिए कुछ बोला था कि जिस्म में बाल होते हैं, तो इसको हमारे यहाँ जिसको डोई कहते हैं, जो चीज़ बनाई जाती है बचपन में सरसों के तेल में, और जो बेसन होता है, सरसों का तेल और बेसन और थोड़ा पानी लेकर इसका एक आटा सा गूंद लेते हैं, ठीक है जी। और इसको गूंदने के बाद और इसे जो है, अच्छा इसमें एक चुटकी हल्दी भी डाल लें ताकि बॉडी पे कोई इन्फेक्शन अगर है तो वो भी ख़त्म हो जाए। 1 चुटकी हल्दी, 1 कप जो है बेसन, और इसके अंदर 1 खाने का चम्मच सरसों का तेल और थोड़ा सा पानी लेकर इसका एक आटा सा गूंद लें, डो बना लें, ठीक है। बनाने के बाद इससे पूरे जिस्म पर इसका थोड़ा थोड़ा लेकर इससे जो है ना मसाज करते हैं, रगड़ते हैं जिस्म के ऊपर। तो क्या होता है, जो रुआ होता है जिस्म में, जो रुआ होता है वो उस डो के साथ चिपक जाता है, ठीक है। और पूरे जिस्म पर जहाँ पर भी एक्स्ट्रा बाल होते हैं बच्चों के, ये मैं अपने यानी कि जो बुज़ुर्ग हैं पुराने ज़माने के, उनको मैं आज भी ये चीज़ें करता हुआ देखता हूँ, और पुराने बचपन से मैं देखता हुआ आ रहा हूँ। तो वो बच्चों को इस तरह से करते हैं, वो मर्द हो या यानी कि औरत हो, यानी कि बच्ची हो या बच्चा हो, दोनों को किया जाता है ताकि जिस्म पर बच्चों के एक्स्ट्रा जो बाल होते हैं ना वो ख़त्म हो जाए। उससे क्या होता है कि इस डो के साथ वो बाल आपके जो है ना चिपक जाते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं। और हल्दी जो है ना, अगर बाल निकलने में कोई इन्फेक्शन या कोई चीज़ हो तो वो हल्दी जो है इसको ख़त्म कर देती है। दोबारा से बता दूं कि बड़े कप से, जैसे ये बड़ा कप है, इस तरह से बड़े कप से 1 कप आपने बेसन ले लेना है, 1 चुटकी इसके अंदर आपने जो है हल्दी डाल देनी है, 1 खाने का चमचा सरसों का तेल डालना है, और थोड़े से पानी के साथ इसको डो बना लेना है गूंद कर बेसन का। और डो बनाने के बाद उसमें से थोड़ा सा लिया, जिस्म पर लगाया, फिर उसको रगड़ना शुरू किया, तो वो
पतली पतली परत बनकर जिस्म में से निकलना शुरू हो जाएगा और साथ में सारे जो रुएं हैं जिस्म में एक्स्ट्रा उसको ख़त्म कर देगा। इंशाल्लाह ये आप कर देखिएगा, बहुत फ़ायदा होगा। ये बच्चों को, बच्चे या बच्चियों को, दोनों को किया करें। और ये सब चीज़ें आजकल ख़त्म हो गई हैं, मसाज भी ख़त्म हो गया। मैं हमेशा जिक्र करता हूँ कि छोटे बच्चों को मसाज ज़रूर किया करें ताकि बच्चे जो है ना वो तंदुरुस्त तवाना हो, बड़े होने के बाद जिस्म में दर्द की शिकायत या इस टाइप की चीज़ें ना करें, उनका जिस्म मजबूत हो, कद भी लंबा हो। फिर बाद में कहते हैं कि कद लंबा नहीं हो रहा, तो वो जो मसाज होता है ना वो बड़े काम की चीज़ होती है। आपको याद होगा कि बचपन में आपने देखा होगा कि जैतून के तेल से बच्चों का मसाज हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी किया है। जब तक आप बुनियाद अच्छी नहीं रखेंगे, आप जो चीज़ बोएंगे वो ही काटेंगे, ठीक है जी। तो याद रखिएगा, इसके ऊपर मेहनत करना आपका बहुत ज़रूरी है। तो टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। हमने आपके लिए जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी कढ़ाई जो है वो तैयार की है और उसके साथ अंडा मसाला जो है वो तैयार किया। कलर देख लें इसका, अभी ठंडा होने के बाद भी इसका कलर जो है ना वो जो ऑफ वाइट टाइप कलर होता है उस तरह का ही है। इसलिए कि मसाले की जब सिलेक्शन आप करते हैं तो इस टाइप की चीज़ें इसके अंदर आप शामिल करें जिससे इसका कलर ख़राब ना हो, ठीक है। तो कढ़ाई तो आपको बहुत सारे आप बनाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की ब्लैक पेपर कढ़ाई होती है, मुख्तलिफ़ किस्म की कढ़ाई होती है, क्रीम कढ़ाई होती है। तो उस कढ़ाई के अंदर का फ्लेवर भी फिर उसी तरह का होगा, उससे हट कर होगा, ताकि दूसरी जब आप कढ़ाई खाएं तो और ये वाली कढ़ाई ऑर्डर करें या बनाएं घर पर तो आपके घर वालों को उसका फ्लेवर, उसका टेस्ट जो है ना वो डिफरेंट लगे, ठीक है। अंडा मसाला जो हमने आपके लिए तैयार किया बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरी पसंदीदा रेसिपी है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जब आप बनाएंगे तो ये बहुत ही लाजवाब है। राइस के साथ, रोटी, नान, हर चीज़ के साथ ये जो है ना बड़ी ज़बरदस्त जाती है, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन भी आपको अच्छी लगी होगी लौकी के बारे में। लौकी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और अपनी सेहत को अच्छा रखें, हमेशा खूबसूरत रहें और अपना वज़न भी कम कर सकते हैं। लौकी हर तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको सालन में, भुजिया में, इसका सूप बनाकर, इसका जूस बनाकर इस्तेमाल करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। कल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं, गले की ख़राबी, सीने की प्रॉब्लम जो कोरोना की वजह से होती है, तो उसके लिए हम इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। कल का प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा और आज का प्रोग्राम जो है रात को 1 बजे और कल सुबह 10 बजे रिपीट होगा, ज़रूर देखिएगा। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चाओ।